नहीं था। और अब जब उसे उसके इरादों का पता चल चुका है तो वो जेनसन का साथ नहीं देना चाहती, इसीलिए वो उसे बेहोश कर देती है और अब वो थॉमस को खोलना शुरू करती है। लेकिन इससे पहले कि उसे पूरी तरह से खोल पाती, जेनसन उठकर उस पर हमला कर देता है। थॉमस भी अपने आप को खोलकर जेनसन से टेरेसा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास गन होती है और ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जब जेनसन ने इनके ऊपर गोलियां चलाई थी तो एक गोली थॉमस को लग चुकी होती है और अब वो पूरी तरह से घायल है। जेनसन उस कमरे में आता है जहां पर ये दोनों छुपे हुए हैं और उसके सामने टेरेसा होती है जिसके पास वो सीरम भी है जिससे वो अपना इलाज कर सकता है। और वो थॉमस को कहता है कि बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं इसे गोली मार दूंगा। तभी थॉमस बाहर आकर दूर से उसकी तरफ एक चीज फेंकता है जिससे वो बच जाता है, लेकिन वो पीछे ग्लास पर लगती है। जेनसन कहता है कि मैं बच गया। थॉमस कहता है कि शायद नहीं, दरअसल वो चीज एक ग्लास पे लगी होती है जिससे ग्लास क्रैक हो जाता है और ग्लास के दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो इन्फेक्टेड है, जो ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और वो जेनसन को खींचकर अपने साथ ले जाते हैं और इस तरह से जेनसन का खात्मा हो जाता है। अब जॉनसन और टेरेसा यहाँ से निकलने के लिए छत की तरफ भागते हैं क्योंकि यहाँ पर हर जगह इन्फेक्टेड लोग हैं और साथ ही साथ ये पूरा शहर जल रहा होता है। तभी वहाँ पर ब्रेंडा और उसके साथी प्लेन लेकर आते हैं, लेकिन वो बिल्डिंग के पास नहीं आ पा रहे होते क्योंकि वहाँ पर आग जल रही होती है। लेकिन किसी तरह से थॉमस को प्लेन के ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो टेरेसा को भी प्लेन के ऊपर खींच दे, ये पूरी बिल्डिंग गिर जाती है और इस तरह से टेरेसा की मृत्यु हो जाती है। और अगली सुबह जब थॉमस की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके पेट पर पट्टी बंधी होती है क्योंकि वहां पर उसे गोली लगी थी। और जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि वो एक आइलैंड पर है। यहाँ पर उसे मिनो भी दिखता है जो पूरी तरह से अब नॉर्मल हो चुका है। वो मिनो के गले लग जाता है और साथ ही साथ ब्रेंडा, जॉर्ज, गैली सब बच गए होते हैं। ये सब के सब यहाँ पर सुरक्षित है क्योंकि चारों तरफ बहुत गहरा समंदर है और यहाँ पर ये बिना किसी डर के आराम से रह सकते हैं। लेकिन थॉमस अभी भी टेरेसा और न्यूट की मौत से बहुत दुखी होता है और वो गहरे समंदर की तरफ देख रहा होता है। और तभी उसे अपनी जेब में वही सीरम मिलता है जो टेरेसा ने उसी के ब्लड से बनाया था, जो फ्लेयर वायरस का इलाज है। और उसकी आंखों में एक उम्मीद जाग उठती है कि वो अब भी पूरी इंसानियत को बचा सकता है, जो इन्फेक्टेड लोग हैं उन्हें ठीक कर सकता है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी में कुछ सवाल हैं, जैसे कि पिछले पार्ट में विंस और इस पार्ट में न्यूट, जब ये दोनों के दोनों इम्यून थे तो इन पर वायरस का असर क्यों हुआ? दरअसल विंस को एक क्रैंक ने काट लिया था, इसीलिए वो इन्फेक्टेड हो जाता है, लेकिन न्यूट को किसी भी क्रैंक ने नहीं काटा होता। दरअसल ये वायरस अब हवा में फैलना शुरू हो जाता है, इसीलिए न्यूट और साथ ही साथ जेनसन ये दोनों के दोनों इस वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं। और इससे ये पता चलता है कि ये दोनों कभी भी इस वायरस से इम्यून नहीं थे। और जितने भी बच्चे यहाँ पर इम्यून होते हैं उनके खून में, उनके शरीर में ऐसे तत्व नहीं होते जिससे इस वायरस की दवा को बनाया जा सके। ये तत्व सिर्फ दो ही लोगों की बॉडी में होते हैं, एक थॉमस और दूसरा मिनो। लेकिन मिनो की बॉडी में भी ये तत्व इतने स्ट्रांग नहीं होते कि इस बीमारी को जड़ से हटाया जा सके।